हेलो व्यूवर्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहचान इसकी वही है, दा ता था, ती थी, ते थे। ये इसकी पहचान है। और लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिख जाए तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें देखने होते हैं, तभी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य आ जाए, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनाते टाइम। अगर क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए, अगर शब्द कोई भी जैसे कि क्या, क्यों, कब अगर बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हमने जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है इसका, अगर हमारा मतलब प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में आता है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड। तो ये डिड हमने लगा दी है रूल में। उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो मेन वर्ब है, आपको पता ही है, अगर हम डिड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड स्टेप देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस या वाक्य के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिखेंगे, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लास्ट में याद रखना है, ये भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाया करती हो? अब इसमें स्टार्टिंग में क्या पूछा गया, तो इसी तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। डिड यू हमारा सब्जेक्ट, डिड हमारी हेल्पिंग, डिड यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तुमने कल कोल्ड ड्रिंक क्यों पी थी? वाई डिड यू। अब इसमें बीच में आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो हमने इसकी इंग्लिश हमने ट्रांसलेशन जो करनी है वो स्टार्टिंग में करनी है। फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा सारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तुम बाज़ार क्यों गई थी? वाई डिड यू गो टू मार्केट। अब इसमें भी बीच में है क्वेश्चन वर्ड, तो इसलिए हमारा स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है। फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या सोहन ने पेपर की तैयारी कर ली थी? डिड सोहन प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। सीता जन्मदिन पार्टी पर कब गई थी? अब इसमें बीच में है तो व्हेन ये स्टार्टिंग में आ जाता है। व्हेन सीता गो फॉर द बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक यू।